हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक्स हब। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ स्विंग स्टॉक्स लेकर आया हूं जिन्हें आप अपनी रडार पर रख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला स्विंग स्टॉक बताने से पहले हम यहाँ पे निफ्टी फार्मा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला स्विंग स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर से ही है। तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है निफ्टी फार्मा में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें मई से रैली शुरू हुई थी निफ्टी फार्मा में, और यहाँ पे एक स्ट्रेट रैली हमें देखने को मिली थी। तो अगर किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक में एक अच्छी रैली आती है तो उसके बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है और अगर उस रेंज को निकालता है तो ये माना जाता है कि हमें और भी अच्छे टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे। मतलब स्टॉक में आने वाले टाइम में और भी अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। तो वैसा ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडेक्स यहाँ से 50 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रीवियस सेशन में एक हमें अच्छी पॉजिटिव कैंडल देखने को भी मिली है। हमारा आज का जो पहला स्विंग स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। तो अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा में देखें तो यहाँ पे हमें मई से रैली स्टार्ट हुई थी ग्लेनमार्क फार्मा में। तो ये ऑलमोस्ट प्राइस 300 या 400 के लेवल पे था, और यहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया। यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि रैली के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी हो चुका है। एक बार इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था और वो ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो अगर आप अब प्रीवियस सेशंस में देखें तो एक बहुत ही अच्छी कैंडल से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, और प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज से भी बाउंस लिया है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स इंडिकेटर भी लगाएं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस कैंडल में प्रीवियस के 3-4 महीनों की वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आए हैं। तो जब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन भी कर रहा था तो भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया तो एक वॉल्यूम की कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है। तो अगर यहाँ पे प्राइस इसी लेवल को, जो कि रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट बन चुका है, इसका रिट्रेसमेंट होता है या रिटेस्ट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो हमारा कन्विक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है वो है 900, और दूसरा टारगेट हमें 920 तक का भी देखने को मिल सकता है। और अगर 920 के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है तो हमें 950 और 970 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप ग्लेनमार्क फार्मा को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारा आज का जो दूसरा स्विंग स्टॉक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक PSU बैंक स्टॉक है। इसमें मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे पीछे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने एक बेस बनाया और बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, पर कभी भी इस बेस को तोड़ नहीं पाया। तो अब फाइनली 2023 में अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है और एक बहुत ही अच्छी मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर चुकी है। अगर आप पैटर्न ट्रेड करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना है, और बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को भी मिल गया है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स भी लगाएं तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि प्राइस बहुत ही ऊपर जाएगा। तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी एंट्री बना सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स होंगे वो हो गए अराउंड 120 के। उसके बाद हमें 130, 140 और 150 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। हमारा आज का जो तीसरा स्विंग स्टॉक है वो है IIFL सिक्योरिटीज़। तो इसमें मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2021 में IIFL में 128 का हाई लगा था। तो उसके बाद स्टॉक में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला था। तो अपने लोज से स्टॉक बहुत ही अच्छा रिकवर कर चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हायर हाई टाइप की फॉर्मेशन हो रही है, और जो इसके लोज हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितने ड्राई थे, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो हमें बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, और एक वीकली कैंडल की भी हमें अच्छी क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली है। तो अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, और उसके बाद प्राइस अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अगर हम ब्रेकआउट कैंडल का हाई देखें वो है 88.45। तो हम यहाँ पे 89 के ऊपर एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही प्राइस 89 के ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं,
और हमें ऊपर के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट है वो रहेगा 100 का, और 100 के बाद हमें और भी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप IIFL को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हमारा आज का जो अगला स्विंग स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। तो इसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्च 2023 से एक अच्छी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ऊपर की जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है, और जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 50 मूविंग एवरेज से भी प्राइस ऊपर है, और यहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया है। तो इसमें हमारे 3-4 कन्विक्शंस हो गए जिससे ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स होंगे वो पहला टारगेट होगा 140 के अराउंड, जो कि ये हाई है इस कैंडल का, और हमारे जो अगले टारगेट होंगे वो होंगे 152 के अराउंड। हमारा आज का जो आखिरी स्विंग स्टॉक है वो है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसमें भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखेगा कि प्राइस जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली थी, और फाइनली अब यहाँ पे एक रीटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप निफ्टी IT का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, और फाइनली अब रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो जैसे ही इस रीटेस्ट कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगा हमें ऊपर की ओर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। आप TCS को पोजिशनल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम स्विंग टारगेट की बात करें तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 3800 का ऑलमोस्ट। उसके बाद हमें 4000 तक के लेवल को भी देखने को मिल सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।